इसमें दुल्हन के रूप में दिखाई दे रही थी और आज ये मौजूद हैं और इसके बारे में ये बताना चाहती हैं क्या था मामला, कैसे ये फ़ोटो वगैरह खींचे और किसने कराया था। इस बारे में फ़िलहाल सौरी वर्मा से जानकारी करते हैं हम। सौरी वर्मा, ये क्या मामला था आपका, ये फ़ोटो वोटो जो खींचे हैं, ये किसने क्या करवाया था आपके साथ? ये कोमल ठाकुर नाम की एक लड़की है, वो सबसे ऐसे ही करवाती है और शादी करवा के लड़कियों की फ़ोटो वोटो खिंचवा देती है और अपना सारा पैसा लेके फिर लड़कियों को ही फंसा देती है। नहीं तो आपको इस बात की जानकारी, आपको कैसे गुमराह किया था आपको? मुझे एक बार तो ये बल्लमगढ़ लेके गई थी, 4.5 लाख रुपए का इसने बेच दिया। फिर लड़के वालों ने मेरे से पूछा अगर तुम्हें शादी कर रही हो तो तुम इतने पैसे क्यों ले रही हो। तो हम तो शादी करना ही चाहते थे, लेकिन ये 4.5 लाख रुपए को मुझे बेच दिया इसने। फिर मैं वहाँ से नहीं, आपको कैसे जानकारी हुई कि आपको बेच दिया? मुझे लड़के वालों ने खुद बताया कि 4.5 लाख रुपए ले रही है। अच्छा, तुम्हें फिर जानकारी हुई, फिर तुमने क्या किया? जानकारी हुई, मैंने अपने चप्पल हाथ में पकड़े और वहाँ से सीधे मैं भागती इसके घर पे ही पहुँची। मैं वहाँ से भाग गई। वहाँ से भागा? हाँ। तो ये कैसे गुमराह करती है आपको? ये ऐसे पैसों का लालच देके ऐसे सबको गुमराह करती है। तो तुम लालच में क्यों आ जाती हो पैसे की? मैं इसमें बहुत ज़्यादा मजबूर थी। मैं नौकरी पे मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो मेरी तबीयत ख़राब थी। वो मैं गाड़ी ले रखी थी, उसकी किस्त ना भर पाई। उसी चक्कर में इसने कहा कि मैं तुम्हारी गाड़ी की किस्त भरवा दूँगी, तुम्हें सिर्फ शादी करना पड़ेगा और 2-4 दिन रहना है, उसके बाद तुम अपना भाग जाना वहाँ से। ये बात आपसे कोमल ने की थी? हाँ, कोमल ठाकुर ने की। तो आप इनकी बातों में आ गई? हाँ। अच्छा, ये अलीगढ़ में एक रिजू सक्सेना ने एक आपके खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया है, करवाई थी मेरी ये क्या मामला है? इसी रिजू सक्सेना से ही मेरी शादी करवाई मंदिर पे। तो आप कबूल कर रहे हैं शादी हुई थी? हाँ, मेरी मंदिर पे करवाई थी इसने शादी, वो पैसा इसने ले लिया और फिर मेरे खिलाफ FIR दे दिया इसने। नहीं तो तुम्हें पैसा नहीं मिला? मुझे 1 रुपया ना दिया इसने। तो इस तरह तुम भोली वाली इनकी बातों में क्यों आ जाती हो? मैं सर मजबूर थी इसलिए मैं आ गई। तो आपको जैसे कि अब रिजू सक्सेना आपके खिलाफ प्रार्थना पत्र दे रहा है और भी आपको जानकारी हुई है, तो इनके खिलाफ आपने कोई कार्रवाई की अभी तक? नहीं, मैं कार्रवाई कोई नहीं की, लेकिन मैं अब करूँगी क्योंकि ये हर किसी लड़कियों को ऐसा ही करके बेच देती हैं। अच्छा, इन लोगों के में उसमें गिरोह में कितने लोग शामिल है इस तरह? इनके ग्रुप में काफ़ी लोग हैं, लेकिन मैं 1-2 लोग को जानती हूँ। जो पलवल में पूनम रहती है, वो एक होटल में रहती है वो, और 1-2 लोग और हैं तो उनका भी मैं नाम नहीं जान पाई हूँ। और ये मेरी आंटी लोनी गई, उनसे ये 15,000 रुपये लेके आई है। लोनी में इसकी FIR हो गई है। मेरे पास सर ने फ़ोन किया था तो कह रही कि सोनी ने पैसे ले लिए, मैंने इससे 1 रुपया भी ना लिया। तो सोनी जी, ये बताइए, आपको पैसे के लालच में आपको फंसा लेती हैं और आपको ये जानकारी नहीं है, पुलिस कार्रवाई होती है तो आप कहीं फंस गई तो आपके बच्चों का, आपका क्या हाल होगा? सर मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, लेकिन ये मैं ही नहीं, इसकी चाल में बहुत सारी लड़कियां फंस चुकी हैं और इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा FIR भी हैं। ये घर में धंधा भी करवाती है, अपने घर में धंधा करवाती है, लड़कों को बुलवाती है। ये एक बार बंद भी हो चुकी है, माँ बेटी दोनों बंद हुई हैं। और क्या बोलते हैं, मेरे सामने इसके आदमी ने खुद कहा था ये माँ बेटी दोनों बंद हुई थी। 60,000 रुपये लगा इसे छुड़ाने में। तो इस तरह के प्रलोभन आपको देती है, आपको ये कितने पैसे मिले अभी तक? मुझे 1 रुपया नहीं मिला। बदनामी के अलावा मुझे 1 रुपया नहीं मिला है। बदनामी मुझे मिली है बस। तो आप इस मामले में क्या कहना चाहोगे? इस तरह की जो महिला के साथ में आपको रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, किस तरह आपको फंस गई इस चक्कर में, चुंगल का? मैं तो अभी अपनी सोच से यही बता रही हूँ, ऐसी औरतों को तो तुरंत जेल भेजना चाहिए जो हर लड़कियों को मजबूरी का फ़ायदा उठा के अपने घर में बुला के ऐसे करवाती हैं, फिर उन्हें खुद फंसा देती हैं। तो रिजू सक्सेना में सक्सेना तो दलाल है, इसी का यार है वो। अच्छा। हाँ। तो ऐसा तो आपको गुमराह करके इन लोगों ने मुझे गुमराह करके शादी करवाई है। और रिजू सक्सेना ने तो पहले इसकी कोमल ने अपनी बहन से शादी करवाई, जो इसके चाचा की लड़की थी, उससे शादी करवाई थी इसकी। और तो वो लूट लाट के चली गई। अब ये बता रहे कि मुझे लूट लाट के चली गई, लेकिन नहीं, इन लोगों के ग्रुप में शामिल है रिजू सक्सेना। तो ये बताइए, आपको सब कुछ जानकारी होने के बाद में इस कोमल की बातों में क्यों आ जाती हैं आप? मुझे जानकारी जब मेरी शादी हो गई, उसने मेरे खिलाफ FIR दिया तो मुझे जानकारी तो मुझे पहले से थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ भी ऐसा करेगी। तो आप रिजू सक्सेना के साथ में कितने दिन रही? 1-2 जिस दिन शादी की उस दिन गई हूँ मैं, उसके बाद जब मुझे पता चला उसके बाद मैं गई नहीं। तो क्या शारीरिक संबंध वगैरह भी बनाया उसने आपके साथ? हाँ, बनाया था।
तो आप कोई कार्रवाई करना चाहेंगे इस मामले में? हाँ करूँगी कार्रवाई, क्योंकि ये हर किसी, ये कोमल ठाकुर और ये रिजू सक्सेना और ये पूनम पलवल की जो है, ये लड़कियों को ऐसे ही, किसी लड़कियों को कहीं 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 राजस्थान है, कहीं जयपुर, कहीं अलीगढ़, सब कहीं ऐसा ही करवाती है। तो इस इससे बचाव के लिए आपके पास कोई रास्ता है? मतलब जैसे आपके कार्रवाई कर रहे हैं तो क्या क्या करेंगे अपने मामले में आप? इससे बचाव के लिए क्या बताऊँ मैं सर, अब मैं तो फंसी गई हूँ, लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ, कोई लड़की अगर इससे मिले, अगर कोई मजबूरी का फ़ायदा उठाए, तो बस पुलिस यही मेरे कार्रवाई करे बस इसके खिलाफ बस। आपके उसके घर गई थी रिजू सक्सेना, तो आपके साथ में क्या 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 परेशानी हुई आपको? क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? मैं उसके घर गई तो मेरे साथ वो ज़बरदस्ती कर रहा था। उसके माँ बाप भी मतलब बोले कि हम तो ख़रीद के लेके आए हैं और हमें जो जो अच्छा लगेगा, जो सही होगा, मैं वही कर, मैं तो ख़रीद के लेके आया हूँ। मेरे तो साथ ज़बरदस्ती कर रहा किया उसने। तो जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए हाँ आपने? ज़बरदस्ती मेरे से शारीरिक संबंध में निभाए। तो इसमें घर में कौन कौन लोग थे? उसके मम्मी थी, उसकी बहन थी, उसके पापा थे और वो रिजू सक्सेना था। तो आपने उन लोगों को नहीं बताया मेरे साथ में उन इस लोगों तरह को घर? मैंने जब बताया तो वो लोग भी कह रहे हैं कि हमने तो ख़रीदा है पैसे दे के। तो कितने रुपए में खरीदा था? मुझे ये नहीं पता कितने रुपए में, मुझे पैसे नहीं बताए। तो आपको पैसे तो कोमल को पता है। आपको भी तो दिया गया था, मुझे लालच दिया गया था कि हम तुम्हें 30,000 रुपए देंगे 3 दिन के लिए बस। तो सोनी जी, आप इस तरह का जो उस बातों में क्यों आ रही हैं? इस तरह के आपके क्यों फंस रही हैं आप? तबीयत खराब थी, मेरे बच्चे भी इधर उधर भटक रहे हैं, मैं मजबूर थी, मैं क्या बताऊं, इन लोगों ने मुझे भड़का दिया और मैं एक गाड़ी खरीदी थी स्कूटी, तो इन लोगों ने उसी के चक्कर में मुझे भड़काया, थोड़ा मैं परेशान थी, उसके बाद में इन लोगों ने मुझे बेच दिया। हाँ। तो आपको आपके साथ में वहाँ जाने के बाद आपको पता चला कि इन लोगों ने मुझे बेच दिया है? वहाँ जब मैं गई तो मुझे पता चला इन लोगों ने मुझे बेच दिया। तो और भी आपके साथ में इस तरह की कोई घटना हुई है इस तरह की? हाँ, एक जगह मुझे बल्लमगढ़ ले गई थी, वहाँ से उसने 4.5 लाख रुपए का मुझे बेचा था, लेकिन मैं वहाँ से भाग गई थी। कोई आपके साथ में कोई इस तरह की कोई गलत हरकत नहीं की? वहाँ पे कोई हरकत नहीं हुई थी। अब आप कार्रवाई चाहेंगे इनके साथ? हाँ, मैं कार्रवाई चाहती हूँ, क्योंकि ये कोमल ठाकुर जो है ये बहुत साथी औरत है। ये अपने 2 आदमी छोड़ चुकी है, तीसरे आदमी के साथ में रह रही है। ये अपने 2 आदमी पहले से छोड़ चुकी है, तीसरे आदमी, और पता नहीं इसके कितने यार है, पूछो ना, पता नहीं कितने यार है, पता नहीं, खुद तो धंधा करती है और अपने घर में भी लड़कियों को बुला के धंधा करती है। अच्छा, ये जो वीडियो हम बना रहे हैं आपकी इच्छा के अनुसार बना रहे हैं? हाँ, ये मेरी इच्छा के अनुसार मैं खुद बनवा रही हूँ। तो हमें कोई और लड़की ऐसे जाल में फंसे ना। अच्छा, आप के चक्कर में तो इस तरह किसी धोखाधड़ी किसी लड़की के साथ वैसे ना हो, फंसा ना। मेरे साथ हुआ हो और किसी लड़की के साथ में ना हो। तो हमें इस वीडियो को वायरल करेंगे, आपको कोई एतराज तो नहीं?